मैं तो इस दुनिया में कितने ही सुख सुविधा के साधन जुटा लें, एक न एक दिन मन ऊब ही जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक दिन ऐसा समय आता है जब दुनिया से परे सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा ही समय एक बार महाराज अजातशत्रु के जीवन में आया। एक समय की बात है, महाराज अजातशत्रु का मन अशांत रहने लगा। उन्होंने आत्म कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर तप साधना करने का निश्चय किया। उन्होंने ये बात अपने विद्वान सलाहकारों को बताई। विद्वान सलाहकारों ने राजा को सलाह दी, महाराज, आध्यात्मिक साधना किसी मार्गदर्शक गुरु के सानिध्य में ही की जाए तो सफलता प्राप्त होती है। अतः आपको किसी योग गुरु का वर्णन करना चाहिए। मित्रों, महाराज अजातशत्रु ने विद्वानों से पूछा, योग गुरु की पहचान क्या है? विद्वान जन बोले, महाराज, जो मनुष्य सच्चा, आत्मदर्शी, परमार्थी और तत्वदर्शी हो वह गुरु बनने के योग होता है। अब महाराज के सामने ये बड़ी विकट समस्या थी कि सच्चे गुरु को कैसे खोजा जाए, जो आत्मदर्शी, परमार्थी और तत्वदर्शी की कसौटी पर खड़ा उतरे। महाराज अपने शयन कक्ष में बैठे विचार मग्न थे। तभी महारानी पद्मावती का आगमन हुआ। महाराज के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तो महारानी ने पूछा, आज हमारे महाराज चिंता के कौन से भंवर में फंसे हुए हैं? महाराज अजातशत्रु ने अपनी समस्या कह सुनाई। महारानी ठाके मारकर हंसी और बोली, बस इतनी सी बात के लिए इतने चिंतित हो रहे हो? इस बात की तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप सारे राज के विद्वान संत और महात्माओं और गुरुओं को आमंत्रित कीजिए। योग गुरु का चुनाव हम करेंगे। महाराज महारानी की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से भली भांति परिचित थे। उन्होंने वैसा ही किया। दूसरे दिन योग गुरु के चुनाव का उत्सव आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के विद्वान संत, महात्मा और गुरु लोग एकत्रित हुए। उच्च मंच पर आसीन महारानी ने सभी विद्वानों का स्वागत संबोधन करते हुए कहा कि हमारे महाराज अपनी तप साधना के लिए योग गुरु का वर्णन करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। महाराज की ये शर्त है कि जो कोई व्यक्ति सामने स्थित खुले मैदान में कहीं भी बड़े से बड़े और सुंदर से सुंदर महल कम से कम समय में तैयार करवा देगा, वही महाराज के गुरु बनने का अधिकारी होगा। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री राजकोष से दी जाएगी। महारानी की घोषणा सुनकर सभी विद्वानों ने अपने अपने महल के लिए भूमि नापने लगे और जिन्होंने भूमि नाप लिया वो निर्माण कार्य के लिए कारीगर और आवश्यक सामग्री जुटाने लगे। महाराज और रानी दोनों अपने सिपाहियों के साथ मैदान में घूम घूम कर कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसे साधु को देखा जो एक पेड़ की छांव में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। महाराज और रानी ने दोनों नज़दीक गए और बोले, बाबा, आपको महल नहीं बनाना है क्या? आप भी अपने महल के लिए ज़मीन नाप लीजिए और निर्माण कार्य आरंभ कीजिए। साधु हंसकर बोला, बेटी, मुझे महल की क्या ज़रूरत है जब ईश्वर ने ये विराट विश्व ही महल के रूप में दिया हुआ हो। पहाड़ों की कन्राएं ही मेरा महल है और विस्तृत वन ही मेरा बाग बगीचा है। पेड़ों की छांव मेरा ठहराव स्थल है और पशु पक्षी ही मेरे मित्र हैं। आपके यहाँ तो मैं महज एक अतिथि बन के आया हूँ, आज यहाँ तो कल और कहीं। रानी प्रसन्न होकर महाराज से कहा, महाराज, यही आपके योग गुरु हैं। इस तरह राजा अजातशत्रु को योग गुरु मिले। इस कथा से एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि किसी को भी गुरु बनाने से पहले ये जांच कर लेनी चाहिए कि वो गुरु बनने के योग है या नहीं। जो आत्मा और परमात्मा को तत्व से जानता हो, जिसके प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित हो, वही गुरु बनने का अधिकारी है।